इमेजिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने सारे जरूरतें और सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये विश्वास जैसे ही आपके अंदर आ जाता है तो फिर आधी जर्नी तय हो जाती है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग कोई ना कोई और काम भी कर रहे होंगे, कोई जॉब कर रहा होगा, किसी का छोटा मोटा व्यवसाय होगा, किसी का छोटा मोटा कोई प्रोफेशन हो सकता है। लेकिन मैं और मेरी टीम में कुछ 50 एक लोग ऐसे हैं जो 100% कैंगिंग करते हैं। ठीक है, हमारा कोई और काम नहीं है। तो ये 100% डिसीजन कैसे लिया सर? हमारे भी खर्चे हैं, मंथली एक्सपेंसेस हैं, शुरुआत से ही थे, बाल बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। इन सब के बावजूद हम लोगों ने फुल टाइम करने का डिसीजन कैसे लिया? क्योंकि हमें विश्वास है कि इस बिजनेस से हम बड़े से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि जूम मीटिंग में जब आप बैठे तो 100% बैठे। हो सकता है कोई दिन आपको कुछ ना मिले, लेकिन किसी दिन कुछ ऐसा मिल जाएगा, एक शब्द आपको ऐसा मिल जाएगा किसी न किसी लीडर के द्वारा जो आपके बिजनेस को चेंज कर सकता है। तो वीडियो ऑन करके बैठा करिए। ठीक है, और आप पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, पार्टिसिपेशन आप कैसे कर सकते हैं? चैट में आप अपने कुछ कुछ बातें, यस, नो, ठीक है, कुछ बातें अच्छी लगी तो थम्स अप कर सकते हैं, मतलब चैट में थोड़ा सा एक्टिव रहिए। ठीक है, चैट ऑन है। और आपके कुछ सवाल हैं तो जैसा हमारा मेरा अपना जो ये है कि आप लास्ट 15 मिनट में आप हैंड रेज कीजिए। कुछ आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ चैलेंजेस आ रहा है इस बिजनेस में, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज की बात की ना स्टार्टिंग ये करना चाहता हूँ, आप लोगों से फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। मैं नौकरी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, या छोटे मोटे व्यवसाय की बात नहीं कर रहा हूँ। बिजनेस का मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़ा बिजनेस जिसमें कम से कम 500 एम्प्लाई होते हैं। देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी की कोई भी किताब आप पढ़ेंगे ना, पढ़ना चाहिए आपको। पहले तो रिकमेंड कर दूं कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो कुछ किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कीजिए, एक एक करके ये 5-6 किताबें पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए। इतनी बार पढ़िए कि वो स्किल में डेवलप हो जाए। ठीक है। तो बिजनेस जो सबसे पहली किताब मुझे लगती है ना, वो पढ़ना चाहिए आपको, सवाल ही जवाब है। जिससे आपको नंबर गेम का पता लग जाएगा, एवरेज का सिद्धांत का पता लग जाएगा। आपको शुरुआत में अगर डेमो आप कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप होपलेस नहीं होंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइफ लॉ लॉ ऑफ एवरेज काम करता ही करता है। और हम लोग नंबर गेम में हैं, ये आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए मैं आज भी वो किताब बार बार पढ़ता हूँ। ठीक है, सवाल ही जवाब है, जिस किताब ने मुझे मोटिवेट किया था वो मैं बार बार पढ़ता हूँ। दूसरा क्या है? दूसरी किताब जो मैंने पढ़ी थी वो बिजनेस स्कूल पढ़ी थी। बाद में ना मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की 21वीं सदी का व्यवसाय भी पढ़ा, कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी पढ़ा उनका, उनकी 4-5 किताबें पढ़ी। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप एक किताब पढ़ें, बिजनेस स्कूल। ठीक है। फिर तीसरी किताब जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे माइंडसेट के लिए कि हम किस इंडस्ट्री में हैं, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है। ये आपको कॉपी मार्केटिंग से समझ में आता है। ठीक है, कॉपी मार्केटिंग पढ़िए किताब को। वो किताब में जितनी बार पढ़ता हूँ ना, उतनी बार मुझे डेप्थ नॉलेज मिलता है कॉपी मार्केटिंग 101 पढ़ने से। इसके बाद आपको ना
गोप्रो पढ़ना चाहिए, क्योंकि गोप्रो चौथे लेवल की किताब है। ठीक है, उसमें आपको स्किल सेट के ऊपर ज्यादा बातचीत है, और थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर और मार्केट के सिचुएशंस के ऊपर और कई तरह के जो नेटवर्कर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी डिटेल बुक है। तो गोप्रो पढ़ना चाहिए। और उसके बाद एक किताब कंपलसरी पढ़ना चाहिए, वो है लोक व्यवहार, कि हम लोगों से कैसे व्यवहार करें, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हम मशीन बेचने का काम हमारा नहीं है, हमें लोगों का दिल जीतने के बिजनेस में है। ठीक है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें, ये सीखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना हो सकता है कि शुरुआत में आप 10-20 मशीन तो बेच जाएं, 50-100 मशीन भी बेच जाएं अपने दम पे साल 2 साल में, लेकिन आपकी टीम कभी काम नहीं करेगी। टीम से काम लेना है ना, तो आपको लोग व्यवहार में बहुत धनी होना पड़ेगा, कि कैसे लोगों से हम व्यवहार करें कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, लोगों के मन में रिस्पेक्ट हो आपके प्रति, लोगों के मन में प्रेम हो आपके प्रति। इन चीजों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो यहीं से आपकी असली कहानी शुरू होती है। तो ये 4-5 किताबें हैं। इसके बाद अगर ये 4-5 किताबें भी हम लोग बार बार पढ़ेंगे ना, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, एक बार से सिर्फ ओवरव्यू समझ में आता है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो बिजनेस स्कूल पढ़ा मैंने, तो उसमें मेरे को एक बात समझ में आई कि बिजनेस किसको कहते हैं। नॉर्मली हम लोग कोई किराने की दुकान खोल लेते हैं, खुद ही चलाते हैं उसको, तो सोचते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं। या आपने कोई छोटी मोटी एजेंसी ले ली, या छोटा मोटा आप बहुत सारा जो दुकानें खुलती हैं आसपास में, मेडिकल स्टोर है, आपने कोई सिलाई की दुकान किसी की है, या 2-4 एम्प्लॉय भी हैं आपके, हो सकता है। ठीक है, इनको ना सेल्फ एम्प्लॉयड की श्रेणी का बिजनेस कहा जाता है, कि मतलब आपको खुद ही करना है। हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो बिजनेस है बड़े लेवल का बिजनेस। बिजनेस में कम से कम 500 एम्प्लॉय जिसमें होते हैं। तो उस लेवल का बिजनेस करना हर किसी के वश की बात नहीं है। नहीं तो सब लोग ट्राई करते हैं। हम सबको पता है कि एम्प्लॉय बनने से हम अमीर नहीं बनेंगे। हम सबको पता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनने से हम अमीर नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर पैसे कमा भी लिए, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है ठीक से जीने को भी। तो सच्ची दौलत या रियल वेल्थ उसको बोलते हैं, जब आपके पास पैसा तो पर्याप्त आ ही रहा हो, लेकिन आपके पास अपने मन पसंद काम करने का मौका हो। मतलब आप जो चाहें वो करें। ठीक है, आपका मन है 2 महीने की छुट्टियां बिताने का, तो आप जाएं। आपका मन है दिन में फुटबॉल खेलने का, आप क्रिकेट खेलने का, तो आप खेल सकें। ठीक है, आपका मन है दोस्तों के साथ मस्ती करने का दिन में, ठीक है, वर्किंग टाइम में, तो आप कर सकें। असली दौलत उसको बोलते हैं, असली वेल्थ उसको बोलते हैं। जिस श्रेणी में बिल गेट्स आते हैं, टाटा अंबानी आते हैं, ठीक है ना, ये लोग आते हैं। अब देखो, उनमें से कुछ लोग आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो मजबूर नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, वो ना भी काम करें तो चलेगा, उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से जिस दिन आपको ये फ्रीडम मिल जाता है कि आप जो चाहेंगे अपने समय के साथ वो कर सकते हैं, और फिर भी आपकी इनकम लगातार आती रहे, उस दिन आप बड़ा बिजनेस के मालिक बनते हैं। तो स्वाभाविक है कि इमेजिक बिजनेस में भी हम लोग आए हैं, तो पहले दिन हम बड़े बिजनेस के मालिक नहीं है। ठीक है सर, पहले दिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड की श्रेणी में है। आप बेचेंगे तो ही बिकेगा, आप काम करेंगे तो ही काम होगा। तो जब आप स्टार्ट करते हैं ना इमेजिक बिजनेस को, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बिजनेस को का आपने स्टार्ट किया है, अब इसको कन्वर्ट करना है बड़े बिजनेस। तो बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, बड़ा बिजनेस कब होगा, जब आपकी टीम में 500 से ज्यादा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। उस दिन आपका ये बड़ा बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, उस दिन आप महीनों छुट्टियां मारोगे, जो मर्जी कर लो, आपका इनकम आता रहेगा। क्योंकि 500 लोग अपनी मर्जी से और अपने तरीके से, वो अपने खुद के इंडिपेंडेंस के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बिजनेस को बनाने में थोड़ा वक्त लगता है।
पहले दिन आप आके चाहेंगे कि आप फ्रीडम मिल जाए, ऐसा नहीं है। पहले दिन कोई फ्रीडम नहीं मिलता है, और किसी भी बिजनेस में नहीं मिलता, याद रखिएगा। मैं बार बार एक चीज आप लोगों से कहता हूं कि इनर्जिक बिजनेस करना आसान नहीं है, लेकिन ये दुनिया के सारे बिजनेस से आसान बिजनेस। अगर आप बिजनेस से कंपेयर करेंगे, मेरी टीम में बहुत सारे बिजनेसमैन आए हैं जिनका पहले से कुछ बिजनेस था, और आज वो इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं, धीरे धीरे पार्ट टाइम से स्टार्ट करके। तो कहीं ना कहीं उनको वहां के चैलेंजेस से यहाँ पे कम चैलेंज दिखाए, तभी तो आए हैं ना। कोई मुश्किल जगह में थोड़ी जाता है। हर आदमी चाहता है कि भाई थोड़ा आसान काम मिले और पैसा ज्यादा मिले, रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले। हर आदमी की चाहत है। तो इनर्जिक वो बिजनेस है जो आपको बड़ा बिजनेस, क्योंकि बड़ा बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं मार्केट में। बड़ा पैसा लगाइए, बड़ा जोखिम लीजिए, हर महीने की लाइबिलिटी लीजिए, एम्प्लॉय की, रेंट की, बिजली बिल का, ये लीगल एस्पेक्ट्स देखिए, बहुत सारे पेपर्स वर्क्स करने पड़ते हैं। ठीक है। हजार प्रॉब्लम्स हैं बड़े बिजनेस करने में। इसलिए ये जानते हुए कि बड़ा बिजनेस करना अच्छा होता है, ज्यादातर लोग ट्राई नहीं करते लाइफ। ठीक है, या तो वो सक्षम नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास, या तो वो जो चैलेंजेस है ना वो झेलने का उनमें कैलिबर नहीं है। तो इनर्जिक में एक मौका है आपके पास। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? आपको बड़ा बिजनेस करने का एक मौका आम आदमी को मिल रहा है, जिसके पास बड़ा पैसा नहीं है, बड़ी योग्यता नहीं है, आप उस लेवल का एजुकेशन नहीं है कि आप किसी कंपनी के सीईओ बन सकते हैं। ठीक है। आप में कोई वैसी प्रतिभा नहीं है जो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान में है। ठीक है। हम आम आदमी है ना, हमें कोई ऐसी विलक्षण प्रतिभा नहीं है कि हम एकदम, अगर विलक्षण प्रतिभा होती तो 14-15 साल में अमीर बन गए होते, सेलिब्रिटी बन गए होते। तो आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इनर्जिक बिजनेस एक मौका है जहां पे आप बहुत ही कम जोखिम में, बिना जोखिम मैं तो कहूंगा, बिना जोखिम के आप एक बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब स्वाभाविक बात है, कुछ नहीं लग रहा है आपका, तो लगेगा ना कुछ, क्योंकि बिना मरे तो स्वर्ग मिलता नहीं है। तो यहां पे आपको अपना समय निवेश करना है, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। टाइम आपको सीखने में भी निवेश करना है, और टाइम करने में भी निवेश करना है। और सच बता रहा हूं आपको कि अगर आप, कई बार हम लोग जूम पे इस पे चर्चा भी करेंगे डिटेल में कि अदर बिजनेस वर्सेस कैंगन बिजनेस में क्या फर्क है। ठीक है, इस पे चर्चा भी करेंगे हम लोग। ये भी एक सब्जेक्ट है, मैं लिख ले रहा हूँ, अभी दिमाग में आया है मेरे। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। आप खुद भी कर सकते हैं अपने माइंड में कंपैरिजन कि एक बड़ा बिजनेस करने वाला क्या क्या करता है और आपको यहाँ पे क्या करना है। लेकिन पोटेंशियल, एक बड़े बिजनेस से आप क्या उम्मीद करते हैं कि 5 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम कमाएं? इसके लिए आप करोड़ों निवेश करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, रिस्क लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वो संभावना है कि आने वाले 5 साल के बाद आप 5 से 10 लाख रुपए महीने पे जा सकते हैं। कई लोग 2 साल में भी गए हैं, लेकिन मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। एक प्रोसेस है। 5 इयर्स में भी अगर हम लोग मान लो लाख, 2 लाख, 3 लाख महीना कमा रहे हैं, और 5 साल के बाद 5 लाख की इनकम या 10 लाख की इनकम आपकी पैसिव इनकम हो, जहां पे आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो महीने भर, तो कितना मजा आएगा, सोच के देखिए। अब इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ना, कुछ हमको अपने माइंडसेट पे काम करना है। उसके लिए मैंने आपको बुक्स रिकमेंड किया। ठीक है। अभी ओम प्रकाश जी, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने कि गोप्रो पे पूरा महीना ही अपनी टीम के साथ, वो भी आप कर सकते हैं। जूम पे करें, या आप आपस में बैठ के एक रीडिंग सर्कल बना सकते हैं। भाई आपके शहर में जो 2 4 5 डिस्ट्रीब्यूटर आपके हैं, 10 लोग जो मेन लोग हैं, उनके साथ बैठ के कभी कॉपीकैट मार्केटिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। कभी बिजनेस स्कूल की चर्चा करेंगे।
कभी लोक व्यवहार की चर्चा करेंगे, कभी गोप्रो की चर्चा कर लेंगे, ठीक है, कभी सवाल जवाब है की चर्चा कर लेंगे। ये 4-5 किताबें अगर आप बार बार पढ़ेंगे ना, और चूंकि पढ़ना मुश्किल काम है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, कई लोग पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं कि मैंने से पढ़ा नहीं जाता, मैं वीडियो सुन सकता हूँ। तो वैसे लोगों के साथ आप बैठ के चर्चा कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कि हम किस बिजनेस में। तो एक बार आपका माइंडसेट जब क्लियर हो गया ना कि हम किस व्यवसाय में हैं। कई बार लोगों को शुरुआत में लगता है कि मैं हमको मशीन बेचना है, लेकिन सच्चाई आप देखिए सर, जो लोग 5 लाख 10 लाख महीने का कमा रहे हैं वो क्या मशीन बेच रहे हैं? यस और नो चैट में लिखिएगा। इनएडिक में जो लोग 5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं सर, वो क्या मशीन बेच रहे हैं? यस और नो, मैं कुछ चाहता हूँ। थैंक यू, सबको बात समझ में आ रही है। ओम प्रकाश जी भी कह रहे हैं नहीं, भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं नहीं, सुमति मिश्रा, इंदर मंडल सब। भाई गुणवंत साहब गुणवंत साहब ने यस लिखा है, ठीक है, कोई बेच नहीं रहा सर। तो वो एक एक बुक है बहुत अच्छी, अ, जो मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताबों में अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, पहले ये 5 किताबें ही पढ़ो बार बार। उसमें ना पहले तो बुक का नाम क्या है क्लियर कर लीजिए, कितना अच्छा नाम है। कि दुनिया के जो सबसे हाईली इफेक्टिव पीपल है, जिनको पूरी दुनिया जानती है मानती है, उन लोगों की 7 आदतों के बारे में वो किताब है। ठीक है, तो उसमें पहली आदत जो उन्होंने बताई है, वो बताई है बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब आप कोई सफर की शुरुआत करते हो ना, तो कहाँ जाना है उसको पहले निर्धारित कर लो। तो मान लो सर हम कैंगन बिजनेस में आए हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि एक दिन हम डैश 3 जाएं। डैश 2 से भी 5 लाख रुपए आने लगते हैं, बट मैं कह रहा हूँ डैश 3 चले जाएं, और वहां से मुझे 5 से 10 लाख 20 लाख रुपए पैसिव इनकम आए। यही लक्ष्य है। यस नो चैट में लिखिएगा, लक्ष्य यही है ना सर, ये कुछ और लक्ष्य है? मुझे लगता है सबका लक्ष्य यही है, और नहीं है तो आज बनाइए। सबका लक्ष्य है कि हम 2 साल लगे या 5 साल लगे, या मैक्सिमम अगर बहुत ढीला काम करेंगे और पार्ट टाइम करेंगे तो 10 साल लग सकता है। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य है 5 से 10 लाख कम से कम। आपका अपना ज्यादा भी हो सकता है, किसी का ज्यादा किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है। कई लोग 2 लाख 3 लाख का भी टारगेट लेके चल रहे हैं, तो बुरी बात नहीं है। तो हमारा लक्ष्य है पैसिव इनकम। तो लक्ष्य जब वो है, तो हम शुरू में हम कुछ मशीनें बेचते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि असली काम हमारा मशीन बेचना नहीं है। आज जो लोग 5-10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं सर, वो क्या कर रहे हैं सोच के बताइए। वो मशीन तो नहीं बेच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो मीटिंग्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, जूम्स कर रहे हैं, लोगों को अपनी स्टोरी से बता के प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप भी कर सकते हो, मैंने ऐसे ऐसे किया और मेरा हो गया। ठीक है, तो आपका भी ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। यही कर रहे हैं ना सर वो, यही करना भी चाहिए। तो जो काम वो आज कर रहे हैं, वही काम को हम अगर दिमाग में रखें कि हमें जाना कहाँ है एक दिन, तो हमारा फोकस मशीन बेचने से हटके टीम बनाने पे आ जाता है। असली काम हमारा टीम बनाना है सर। इसको एक बड़े अच्छे शब्दों में आ, कहा है किसी ने कि मैकडोनल्ड्स जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी कंपनी है। मैकडोनल्ड्स, जिसके बर्गर हम लोग खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, उसी ने फ्रेंचाइजी सिस्टम की शुरुआत की थी। और वहीं से नेटवर्क मार्केटिंग का भी जन्म हुआ था। ठीक है, एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग जब आप कॉपीकैट मार्केटिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग दो चीजों का संयोग है। दो चीजें इसमें काम करती हैं, एक है फ्रेंचाइजिंग और एक है कंपाउंडिंग। ये दोनों मिल जाता है तो वो बन जाता है नेटवर्क मार्केटिंग।
फ्रेंचाइजी अपने आप में बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, और कंपाउंडिंग अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकते हैं। दोनों मिल जाए तो कितनी बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है ना। इसको कभी डिटेल में जाऊंगा मैं, या आप कॉपीकैट मार्केटिंग पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस बिजनेस में हम शुरुआत से ही अगर हमारा फोकस क्लियर हो कि हमें टीम बिल्ड करना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम बीमार लोगों को नहीं ढूंढेंगे। कई लोग ना एकदम मरते हुए लोगों के पास फोन करते हैं कि सर पानी पीजिए अच्छा हो जाएगा। फिर आप स्वस्थ लोगों को ढूंढेंगे जो आपकी टीम बना सके। वैसे भी हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में है। मैं आप सब लोगों को फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना बंद कीजिए। ठीक है। हमको ये बताना है कि ये पानी पीने से आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपको नींद अच्छी आएगी। ये नहीं बोलना है कैंसर ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया। वो होता है, टेस्टिमोनियल्स हम दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, बट जुबान से नहीं कहना है कि होता है। और होता है ये तो कभी नहीं कहना चाहिए, इनका हुआ है ये कह सकते हैं आप। ठीक है। ये कंपनी बार बार आपको रिमाइंड कराती है कि हम कोई मेडिकल क्लेम्स नहीं करेंगे। इवन आपको बता दें, मेडिकल इंडस्ट्री में ना बहुत सख्त रूल है। डॉक्टर्स को भी ये डॉक्टर्स को भी क्लेम करने का हक नहीं मिला है। तो हम तो डॉक्टर भी नहीं। कोई भी डॉक्टर किसी भी बीमारी, किसी भी दवाई पे आप नहीं लिखा देखेंगे कि इससे आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। कोई डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर, और मैंने तो ये भी देखा है कि उल्टा वो लिखवा लेते हैं कि कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हम लोग पानी से क्लेम करने लग जाते हैं, जबकि हुआ है, चमत्कारी रिजल्ट आ रहे हैं, नो डाउट। बट हमें करने का तरीका थोड़ा समझ में आना चाहिए। हमें वीडियोस दिखाना, कोई बोले डायबिटीज ठीक होता है, तो बोले सर इनका हुआ है, इनको ये फायदा मिला, इनको ये फायदा मिला, ये हम बता सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं ना, कोई अगर बोलता है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे मशीन दिलवा दीजिए, तो आपको उनको ना साफ साफ बताना चाहिए कि सर आपको बाकी लाइफस्टाइल भी ठीक रखना है। ये पानी अपना काम करेगा, 70% काम करेगा, लेकिन आपको अच्छा भोजन, अच्छी नींद, स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक्टिव लाइफस्टाइल, ये मेंटेन करना है। ये 5 काम आप करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। कई लोग ना, मशीन, क्योंकि 3 लाख की मशीन है, मेडिकल डिवाइस है, हमारा डेमो इतना शानदार है कि देखने के बाद लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि जो रसगुल्ला खाना बंद किया हुआ था वो शुरू कर देते हैं कि अब तो पानी आ गया ना घर में, अब रसगुल्ले खाओ मजे में। तो कुछ नहीं होगा सर, ऊपर से आपकी बदनामी होगी, बाद में वो बोलेंगे कि यार ऐसा मशीन काम नहीं करता है। तो ये चीजें हमको थोड़ा सा मतलब एक रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। कंपनी यही चाहती है हमसे कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, हम गलत बातें ना करें, ओवर क्लेम ना करें कहीं भी। ठीक है, चाहे इनकम का हो चाहे मेडिकल का हो, कोई भी क्लेम हमको ओवर नहीं करना चाहिए। बिजनेस को भी बढ़ा चढ़ा के कि आप आ जाइए, सिर्फ आने से करोड़पति बन जाएंगे, ये लोग बन गए वो लोग बन गए। कुछ लोग बैठ के भी बन जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है। कई लोगों का ना अपलाइन अच्छा निकल गया, कंपनी तो अच्छी है ही, तो कई लोगों का तुक्के से भी काम हो जाता है, बट तुक्का हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते ना। सबका तो तुक्के से नहीं होगा ना। कुछ लोग लकी भी हो जाते हैं, तो सब लोग तो लकी नहीं होंगे। हमारा लक तो तभी काम करेगा जब हम काम करेंगे। और जो लोग लकी हुए हैं ना, उन लोगों ने भी शुरुआत में काम किया है, बाद में हो सकता है वो नहीं भी कर रहे हैं तो काम चल रहा है। तो इसलिए जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमको इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और आप बी क्वाड्रेंट का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, यानी जिस दिन आपकी टीम में 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाएंगे 2-4 लाइन में, ठीक है, आपके 4-5 फ्रंट्स में मिला के, अगर 500 डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव हो गए जिस दिन, उस दिन महीने का 100 सेल, 500 सेल, 1000 सेल अपने आप जाता है। और आप सिर्फ मीटिंग, सेमिनार्स, जूम मीटिंग्स और
लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कोई नया आया है तो उसको गाइड करते हैं। ठीक है। तो लोगों को ट्रेन करना, गाइड करना, टीम बनाना हमारा काम है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए और अपने अंदर गांठ बांध लीजिए। हमारा काम मशीन बेचना, शुरुआत के कुछ हम दिखता है कि हम मशीन बेच रहे हैं, बट होना ये चाहिए कि हम मशीन के साथ बिजनेस को प्रमोट जरूर करें। ठीक है। अगर और वो आपको आपको कॉमन सेंस से खेलना पड़ेगा कि किसको कब बताना है, कैसे बताना है, ये पूरा कॉमन सेंस का गेम है। ठीक है। कई लोग एकदम लकीर के फकीर हो जाते हैं कि भाई यही मेरा पैटर्न है, हम इसी पैटर्न पे काम करेंगे। ऐसा हमारे बिजनेस में नहीं चलता है। क्योंकि आप रोज जो नए लोगों से को कॉल करते हैं ना और नए लोगों से मिलते हैं, तो हर आदमी डिफरेंट माइंडसेट का है, डिफरेंट बैकग्राउंड का है, डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी, डिफरेंट सोशल स्टेटस है उसका। हर आदमी अलग है। तो आपको हर बार कस्टमाइज बात करनी होगी कि भाई इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा। और ये आप करते करते सीखते हैं। ठीक है। करते 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 आपका कॉमन सेंस डेवलप होने लगता है कि किससे क्या बात करूं, उसके स्टेटस, उसकी जरूरत के हिसाब से। ज्यादातर केस में इनएजिक में जो मैंने देखा है कि हम लोग पहले प्रोडक्ट को ही पिच करते हैं, और वो सही भी है। यही लेजिटमेट कंपनी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां हैं ना, वो प्रोडक्ट को पहले पिच करती हैं। जब आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, आपको अच्छा लगा, तब हम आपको बिजनेस प्रपोजल किसी को भी दे सकते हैं। वहां पे किसी को भी आप दे दीजिए। लेकिन जब आप पहले बैठे हैं और आपने अभी बिजनेस की मतलब आपको लग रहा है कि अभी प्रोडक्ट की बात करनी चाहिए पहले, तो प्रोडक्ट की बात करने के बाद ना, इतनी बात जरूर रखिए कि सर मैं इसका बिजनेस बहुत सीरियसली बिल्ड कर रहा हूं। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो हम दोनों मिलके कर सकते हैं, और आपको अच्छा नहीं भी लगे तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प मांगिए लोगों से, लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है। तो इतनी बात सबसे की जा सकती है। लेकिन बिजनेस की चर्चा अगर हम नहीं कर रहे हैं, चर्चा मैं बोल रहा हूं, मैं प्लान दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं कि 13,000 आएगा, 78,000 आएगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ चर्चा बिजनेस की कर रहा हूं कि सर ये ग्लोबल बिजनेस है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ग्लोबल फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं इसकी, और पूरे वर्ल्ड में आप किसी को भी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। और एक दिन जब ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो आपको पैसिव इनकम मिल सकता है। बड़ा काम है। तो इस तरह से मोटी मोटी बातें जो है ना, जो हमारे बिजनेस के हाइलाइट्स हैं, वो आपको शेयर करना चाहिए। उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड हो गया, बोला नहीं बिजनेस क्या है दिखाओ, तो दिखा दीजिए 8 पॉइंट प्लान। ठीक है। और अगर बोला हाँ ठीक है वो बाद में देखेंगे, पहले मशीन का देखते हैं, तो फिर आप उस समय बिजनेस की बाकी चर्चा मत कीजिए। लेकिन जब वो आदमी आ गया आपके साथ, ठीक है, तो उनके पास, देखो हमारा जो मशीन है 25 साल के लिए कम से कम उनके घर में लगा है। तो हम चाहें तो रिलेशन तो वैसे भी बिल्ड कर सकते हैं, महीने में एक दिन फोन करके पूछ सकते हैं मशीन कैसा चल रहा है सर, की क्लीनिंग किया क्या आपने। ठीक है। नहीं तो उनके पास विजिट कर सकते हैं महीने में एक बार। जब तक आपके पास पॉसिबिलिटी है, टीम छोटी है आपकी, बाद में ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, नीचे वाले यही काम करेंगे। ठीक है। तो जब तक आप टीम बिल्ड कर रहे हैं तब तक ये काम आप कीजिए। तब आप उनसे जाके बैठ सकते हैं कि सर पानी अच्छा है, बिजनेस बिजनेस को एक बार समझिए। कई लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो उनको बताना है कि सर इसीलिए ये काम करना है कि एक दिन समय हो हमारे पास। टाइम नहीं होना अच्छी बात नहीं है सर, अपने लिए भी समय नहीं है अगर, तो फिर तो बेकार है ना। और फिर आप बता सकते हैं इसको पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है, आप धीरे धीरे पार्ट टाइम में इसको बिल्ड कीजिए। मतलब हमारे बिजनेस में ना मैं देखता हूँ कि खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। किसी को भी हम अगर ठीक तरीके से समझा पाए ना, तो खोने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाने को है। तो हम एक्साइटमेंट के साथ उनको अपनी बातें रख दें। कोशिश ये करना चाहिए कि उस समय ना अपने अपलाइन की तारीफ भी आप करें।
अपलाइन को अगर आप बार बार आइडेंटिफाई करेंगे ना, बार बार आइडेंटिफाई करेंगे, तो बाद में जब वो आपके अपलाइन से मिलेंगे तो अपलाइन उनको एक्टिवेट कर सकता है, आपसे अगर नहीं भी हो रहे हैं तो। इसलिए अपने प्रेजेंटेशन में और अपनी बातचीत में एक आदत डालिए। मुश्किल काम है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी आदत डालिए कि अपलाइन जो भी आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जो उससे मिल सकता है, ये भी एक बात ध्यान रखिए। लेकिन आपका जो इमीडिएट एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जिनसे आप उनको मिलवा सकते हो, जो अपलाइन उनके घर जा सकता है या जिनके घर वो जा सकते हैं, उसकी तारीफ आप करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप चर्चा सबकी करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिफिकेशन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। दूसरा है, अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ ना आपकी मंथ में कम से कम एक काउंसलिंग मीटिंग होना चाहिए, जो मैं मिस देख रहा हूँ इन एजिक बिजनेस में ना, ये मिसिंग है। जिन लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी कंपनियों को करने का एक्सपीरियंस है, वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मंथ में एक बार सर आपको आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से ना आपकी काउंसलिंग मीटिंग होनी चाहिए। चाहे वो फोन पे हो, व्हाट्सएप कॉल पे हो, जूम पे हो, या पर्सनली हो, जैसे भी हो। ये गेम चेंजर है। मेरी बात की आज की मीटिंग से ना, अगर आप ये वर्ड भी लेके चले गए कि मुझे काउंसलिंग करना भी है, करवाना भी है, ठीक है, मुझे अपने लोगों की काउंसलिंग करना है और मैं अपने अपलाइन से अपनी काउंसलिंग करूंगा। काउंसलिंग का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है, पहले वो जान लीजिए। काउंसलिंग मीटिंग का मतलब होता है कि आप अपना प्रेजेंट जो सिचुएशन है आपके बिजनेस का, वो आप ड्रॉ करके अपलाइन को दिखाते हैं कि मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, इतने लोग हैं, ऐसा हुआ, पिछले महीने ये हुआ, उसके पिछले महीने ये हुआ, ये मेरी करंट सिचुएशन है। ठीक है। तो चूंकि एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन आपसे आगे है, आगे चल रहा है, उसको चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, क्या दिक्कत आती है, सब ज्यादा पता है आपसे। तो वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे। उस गाइडेंस के ऊपर आपको अगले महीने बिजनेस करना चाहिए। कहाँ फोकस करना है, क्या करना है, कितना करना है। ठीक है। देखिए हम लोग ना, मैं ये काउंसलिंग मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट मानता हूँ बहुत ज्यादा। पिछले 100 सालों में एक चीज हुई कि हम लोग नौकरी करने वाले समुदाय बन गए। उसके पहले ना हम लोग कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था थे, और सब लोग इंडिपेंडेंट थे, कोई सरकार पे डिपेंड नहीं था। आप देखते होंगे पुराने जमाने में रोड भी सरकार नहीं बनाती थी, कई जगह रोड भी नहीं था। आजकल तो गांव गांव रोड पहुंच गया है। बिजली था ही नहीं। ठीक है। लोग खेती पे आधारित पूरी पूरी अर्थव्यवस्था थी। तो सारे लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लेते थे कि मेरा जीवन है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 20वीं शताब्दी में इंडस्ट्रीज का उदय हुआ पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी जरूरत की चीजें धीरे धीरे ऐड होने लगी लाइफ में। आज आप देखिएगा कि पिछले 100 साल क्या 20 साल पहले भी अगर झांकिएगा थोड़ा सा, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं थी, ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना मतलब पचासों चीजें ऐड हो गई हैं हमारी लाइफ। सौ सौ क्या, दो सुबह से शाम तक 500 चीज ऐड हो गया है। ठीक है। पहले लोग कार वार लेते नहीं थे, बाइक वाइक लेते नहीं थे, बैलगाड़ी से चलते थे, ज्यादा यातायात भी नहीं होता था। सिर्फ व्यापारी लोग इधर से उधर करते थे, बाकी लोग गाँव में मस्त रहते थे। ठीक है। ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। अब उस चेंज की वजह से क्या हुआ कि हम लोग फैक्ट्री में निकली हुई चीजें यूज करने लगे, तो इंडस्ट्रीज का उदय हुआ। अब इंडस्ट्रीज का उदय हुआ तो एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ी, नौकरी करने वालों की जरूरत पड़ी। तो लोग नौकरी में धीरे धीरे कृषि से आए। कुछ लोग नहीं भी आए, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया, बोला नहीं नहीं हम नौकरी नहीं करेंगे, हम खेती करेंगे, मस्त रहेंगे, हमको नहीं चाहिए ये सब साबुन का फैक्ट्री में हम काम नहीं करेंगे, हम साबुन लगाते नहीं है, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा। लेकिन बहुत सारे लोग एम्प्लॉय बन गए। और चूंकि अब ये 100 साल हो गया है,
तो धीरे धीरे ना हमारी मानसिकता नौकरी वाली बन गई है। इसमें आपका हमारा कोई कसूर नहीं है। तो हमको अब एक बॉस की आदत भी पड़ गई है। नौकरी में एक बॉस होता है, ठीक है। अब आप आ गए हो फिर से इंडिपेंडेंट बिजनेस में। यहाँ कोई बॉस होता नहीं है। यहाँ तो कोई बॉस नहीं है ना आपका। अब बॉस भी नहीं है, तो कम से कम आपका जो सीनियर है, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, उसके प्रति हम अकाउंटेबल तो रह सकते हैं ना, अपने फायदे के लिए। आपका अपलाइन को आप बोलोगे सर मेरा पिछले महीने कोई सेल नहीं हुआ, या बोलोगे एक हुआ, दो हुआ, पांच हुआ, जो भी आप बोलोगे, तो आपका अपलाइन आपसे पूछ सकता है कि आपने कितने लोगों को कांटेक्ट किया। तो आपकी प्रॉब्लम निकल के आएगी कि भाई आप कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हो लोगों को। ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम, बहुत कम लोगों को आप कांटेक्ट कर रहे हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांटेक्ट करने में क्या जा रहा है, इसके लिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आपका अपलाइन बताएगा ना आपको बैठ के, कि भाई इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, कोई ना टाइम दे तो भी अगला कॉल कैसे करना है। इमोशनल अपसेट्स जो आपके होते हैं उनको वो हैंडल करने का तरीका बताएगा। फिर आपसे वो पूछ सकता है आप डेमो कितने कर रहे हो, क्योंकि सेल तो वहीं से आना है सर। अगर हम कांटेक्ट ही नहीं करेंगे, डेमो ही नहीं करेंगे, तो सेल कहाँ से आएगा। तो अगर आप महीने में एक दिन अपलाइन के साथ बैठते हो, और मान लो आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है, प्रोडक्टिव काम, आपने डेमो भी कम किया और इनवाइट भी कम किया, कुछ काम नहीं किया आपने, लेकिन अगर एक महीने के बाद आप बैठते हो अगर अपलाइन के साथ, जूम पे, फोन पे, कहीं भी पर्सनली, तो अगले महीने आपको शर्म आएगा। अगर मान लो 2 महीने भी कुछ नहीं किया लेकिन आप सिर्फ बैठ रहे हो तीसरे महीने, तो आपको लगेगा कि यार मैं अपने बिजनेस के लिए जस्टिस नहीं कर रहा हूं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अपना अपना मेंटोर चुनिए इस बिजनेस में, और उसके साथ महीने की एक काउंसलिंग मीटिंग जरूर कीजिए। आपका विकास अगले 1 साल में हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ग्रोथ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बैठिए उनके साथ। कई बार ना शुरू में तो हम अपलाइन के पीछे पीछे घूमते हैं जब तक डेमो करना नहीं आता है, या डेमो करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन जैसे ही डेमो आ जाता है तो लगता है अपलाइन क्या 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 काम है, आप काम खत्म। अपलाइन का काम सर तब शुरू होता है ना जब आपकी टीम 500 की हो जाती है, याद रखना। और जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती है ना, उतना ही आपको अपलाइन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लोगों को उल्टी समझ है कि नहीं नहीं, शुरू में अपलाइन की जरूरत है जब तक सीखना है। जब हम शुरू में आते हैं ना तो ओआरपी कैसे मिलेगा हमें ये भी नहीं पता है, किताबें कहाँ से मिलेंगी, पीएच टेस्टर कहाँ से मिलेगा, तब तो हम अपलाइन के पीछे पीछे घूमते हैं। फाइल कहाँ से प्रिंट कराना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक पीछे पीछे घूम रहे हैं कि मेरा डेमो कर दो सर। और जैसे ही डेमो करने आ गया तो अपलाइन को छोड़ देते हैं। सर डेमो करना अपलाइन का काम नहीं है, वो तो सिखाना काम था आपका, शुरू में सिखा दिया उसने। असली काम तब शुरू होगा ना जब आपकी टीम बड़ी होगी। जैसे जैसे टीम बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे अपलाइन का काम बढ़ता जाएगा, और उसके जीवन में आपका रोल बढ़ता जाएगा, आपके बिजनेस में आपका रोल बढ़ता जाएगा। इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो अपलाइन पसंद है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्पॉन्सर से ही करना है, हो सकता है आपका स्पॉन्सर बहुत बढ़िया नहीं काम कर रहा हो, या वो इतना सीरियस नहीं हो बिजनेस को लेके अभी। तो आपके एलओएस में जो भी लोग एक्टिव एंड ग्रोइंग हैं, आप उनके साथ फ्रेंडशिप कीजिए, ठीक है। उनके साथ आप अपना समय बिताइए। महीने में एक दिन तो बिताया जा सकता है ना, 1 घंटे की बात होती है, 1 घंटे बैठा जा सकता है। तो अब ये सारे जब माइंडसेट अच्छे हो जाते हैं ना, तब आती है कुछ स्किल्स की बात जिस पे हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। आज की मीटिंग में 45 मिनट्स हो चुके हैं।
तो अब अगला 15 मिनट मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस आपके हो या कुछ सजेशंस आपके हो कि और किस टॉपिक पे बात किया जाए। ठीक है, तो आपका स्वागत है।